हेलो बच्चों, प्लांट मॉर्फोलॉजी का ये हमारा वीडियो नंबर 3 रहेगा। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने 22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग 23वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए 23rd क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट गार्ड्स। तो गार्ड्स जैसे कि करेला हुआ, खीरा हुआ, वाटरमेलन हुआ, ठीक है, लौकी हो गया, घिया, तो ये सब क्या है, गार्ड्स हैं। तो इनमें स्टेम टेंडल का फॉर्मेशन होता है, तो उसी के बारे में आपको सही बात बतानी है। पहला ऑप्शन है स्टेम टेंडल डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड, ऐसा नहीं है, एक्सिलरी बर्ड से निकलता है। याद है ना आपको एक्सिलरी बर्ड क्या होता है। जैसे कि ये स्टेम है, ये नोड बनाया और यहाँ पर लीफ का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड होता है, जिससे क्या निकलेगा, स्टेम टेंडल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस वजह से स्टेम टेंडल डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, बी ऑप्शन कह रहा है स्टेम टेंडल आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कोइल्ड। बिल्कुल ठीक है, सिलेंड्रिकल है और स्पाइरली कोइल्ड है। सिलेंड्रिकल होता है और इसी को आप स्पाइरली कोइल्ड करेंगे तो टेंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे देखिए, स्टेम टेंडल डजेंट हेल्प इन क्लाइंबिंग, ऐसा नहीं है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है टेंडल। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। तो पहला ऑप्शन है थॉर्न को मैच किया है सिट्रस और बुगेनीवेलिया के साथ, बिल्कुल सही मैच किया है। ठीक है, सिट्रस और बुगेनीवेलिया में थॉर्न मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन फ्लैटेन स्टेम को अपंशिया के साथ मैच किया है, बिल्कुल ठीक है। फ्लैटेन स्टेम यहाँ पर फाइलोक्लेड है एक तरीके का। ठीक है, ऐसा स्टेम जो कि लीफ की तरह बिहेव करता है। लीफ की तरह बिहेव करने का मतलब ये हुआ कि इस स्टेम में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस होगा, जैसे कि लीफ परफॉर्म करती है। ठीक है, चूँकि ओपेंशिया एक जीरोफिटिक प्लांट है, तो जीरोफिटिक एरिया में वाटर लॉस को बचाने के लिए इनके जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन में, और जो आपका ये जो क्या कहते हैं इसको, स्टेम है, इनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये फ्लैटेंड हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस का काम स्टेम करते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये। ठीक है, ये फ्लैटेंड स्टेम बनाने की कोशिश की गई और ये काटे काटे क्या हैं, लीव्स हैं। ठीक है, स्पाइन जो कि ना ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट भी करते हैं इस प्लांट को। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और प्लांट होता है जिसका नाम यूफोर्बिया होता है। ठीक है, अब ये जो यूफोर्बिया होता है, ये भी, इसमें भी स्टेम का मॉडिफिकेशन ही होता है, मतलब फाइलोक्लेट ही मिलते हैं इसमें भी, लेकिन इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है इस तरीके से। ठीक है, और इसमें भी स्पाइन मिलते हैं जो कि लीफ का मॉडिफिकेशन है। समझ रहे हो ना, लीफ का मॉडिफिकेशन से क्या मतलब है, यहाँ पे लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन में जो होने वाला वाटर का लॉस है वो कम होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही मैच किया है यहाँ पर दोनों। ठीक है, अभी तक तो। थर्ड ऑप्शन है अंडरग्राउंड स्टेम टर्मेरिक में मिलता है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर फूड का स्टोरेज करता है स्टेम। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए, स्टेम टेंडल कोलोकेशिया, गलत है ये। ठीक है, कोलोकेशिया में भी अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जैसे एलोकेशिया, कोलोकेशिया, केसर, ये सब क्या है, इनमें अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और कोलोकेशिया एक टाइप का कॉर्म फॉर्म करता है। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे राइजोम और कॉर्म में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। हाँ, तो 25th क्वेश्चन देखिए, द लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward, giving rise to leafy shoots seen in the case of। तो देखिए, मान लीजिए ग्राउंड है और ये स्टेम है, ये स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन है। ठीक है, या तो बोल रहा है बेसल से या फिर अंडरग्राउंड स्टेम के पोर्शन से, है कि नहीं। तो मान लीजिए यहाँ से हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है एक ब्रांच और थोड़ी देर बाद ऑब्लिक्वली इस तरीके से बाहर निकलता है, फिर यहाँ पे भी नया लीफ का फॉर्मेशन होगा, फिर से नया प्लांट बन जाएगा। तो ऐसी हरकतें किस में होती है, ऐसी हरकतें होती है बनाना और पाइनएप्पल में। ठीक है, और क्राइसेंथेमम में भी। ठीक है, तीनों में ही होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है भैया, आगे देखिए 26 क्वेश्चन, अ सिलेंडर
लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। अच्छा, फिर से वही बात है, मान लीजिए स्टेम है, इसके बेस से एक सिलेंड्रिकल ब्रांच निकलता है, आफ्टर ग्रोइंग एरियली ऊपर ऊपर जाके हवा में जाता है, फिर वापस से नीचे आ जाता है, सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड एंड सीन इन द केस ऑफ। ठीक है, जैसे ये ग्राउंड को टच करेगा फिर यहाँ से भी नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी हरकतें इसमें होती है मिंट में और जैस्मिन में। ठीक है, पिस्टिया में ऑफसेट मिलता है। ठीक, समझ आ गया ना। अरे हुआ क्या कि एक लेटरल ब्रांच है ना, निकलती है, लेटरल ब्रांच है, हवा में कुछ देर चलती है, फिर वापस से ग्राउंड पे आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से नया प्लांट बन जाता है। तो ऐसी हरकतें होती है मिंट और जैस्मिन में। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा ना, बोथ ए एंड बी। ठीक, 27th क्वेश्चन देखिए, अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग ए रोसेट ऑफ लीव्स एंड a tuft of roots are found in aquatic plant like। ठीक है, तो ये पिस्टिया और आइकोर्निया के बारे में बात कर रहा है। होता है क्या कि इन एक्वेटिक प्लांट्स में, जैसे कि मान लीजिए स्टेम है और ये नोड, ठीक है, नोड, तो यहाँ से बहुत सारा लीफ फॉर्म होगा और यहीं पर इस तरीके से रूट भी आ गया, यहाँ पे भी इस तरीके से रूट, फिर यहाँ से लीफ निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी हरकतें किस में मिलती है? ऐसी हरकतें मिलती है पिस्टिया और आइकोर्निया में। ठीक है, आइकोर्निया को वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा ना, बोथ ए एंड बी। ठीक, चलो एक बात बताना वोल्फिया के बारे में। ठीक है, एक फैक्ट बताना आपको वोल्फिया के बारे में। ठीक, कि वोल्फिया को सुन के आपको क्या याद आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 28th क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, तो पहला ऑप्शन है फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम इन यूफोर्बिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है, पहले ही बात कर चुके हैं। यूफोर्बिया में फाइलोक्लेट्स मिलते हैं जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन के बारे में बताता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट होता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन को लॉस, ट्रांसपिरेशन से जो लॉस होता है वाटर का, उसको बचाने के लिए इनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो स्टेम है वो फाइलोक्लेड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लीफ की तरह, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो ठीक है। तो जिसमें ऑप्शन ए नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए, पिस्टिया एंड आइकोर्निया आर एग्जांपल ऑफ ऑफसेट। ठीक है, तो बी होने के चांसेस है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, ये अभी तो बात किया था। तीसरा है अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू निश एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फाउंड फॉर्म्ड। बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन चौथा भी एक बार पढ़ ही लेते हैं ना। थॉर्न्स आर वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा ही होता है थॉर्न्स। ठीक है, आगे देखिए 29th क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। सबको पता है लीफ होता है। ठीक है, अब ये मत कहना स्टेम का मॉडिफिकेशन से भी तो फोटोसिंथेसिस होता था। अरे हाँ, पर ना इसने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला। ऐसे तो तुम रूट का भी कर सकते हो, जैसे कि टीनोस्पोरा और ट्रापा में होता है। ठीक है, सिंघाड़ा वगैरह में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना था, तो आंसर बी ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 30वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट लीफ। तो लीफ के बारे में जानना चाहता है। तो पहला है इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम। ऐसा नहीं है, गलत है, नोड से निकलता है लीफ, है कि नहीं। देखिए एपिकल, अच्छा चलो छोड़ो उसको। हाँ, सेकंड ऑप्शन इट इज़ अरेंज इन बेसी पेटल ऑर्डर। बिल्कुल ठीक कह रहा है क्या? नहीं, गलत कह रहा है, एक्रो पेटल ऑर्डर में होता है। होता क्या है, मान लीजिए आपके पास ये स्टेम है और ये सबसे पहले लीफ निकला, फिर ये निकलेगा। ये कैसा लीफ बना रहा हूँ मैं, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल बेस पर है उसका लीफ काफ़ी बड़ा है, देन इसके बाद छोटा होता जा रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे क्या बोल रहे हैं हम? एक्रोपेटल ऑर्डर, ना कि बेसी पेटल ऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत, ए भी गलत। तीसरा है इट अराइजेज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। ऐसा नहीं है। होता क्या है, मान लीजिए ये आपका स्टेम है, ये नोड है, नोड से क्या निकलता है? लीफ। तो इस पॉइंट पर एक बर्ड होता है, उसे बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो ये एक्सिल ऑफ लीफ पे मिलता है। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से खुद लीफ नहीं निकलता है।
क्लियर इतनी बात? तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन डी ही होना चाहिए, इट बियर्स ए बर्ड इन इट्स एक्सिल। हाँ अभी हुआ ना, क्या बोला था कि इसके एक्सिल पर एक बर्ड होता है, ठीक है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही बात है, इसके एक्सिल पर बर्ड होता है। ओके अगला देखिए 31st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लीफ। तो लीफ के बारे में कौन सी बात गलत है? पहला इट इज़ अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है, अभी बात किया था। इट डेवलप्स फ्रॉम नोड, ये भी ठीक है। इट इज़ जनरली फ्लैटेंड इन शेप, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब यही गलत है। अच्छा ये तो है ही गलत है कि नहीं, बेसिक पेटल ऑर्डर नहीं होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर होता है। 32वां क्वेश्चन देखिए, टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ, पेट्योल होता है, लीफ बेस होता है, लेमिना होता है, तीनों चीज़ होती है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कि लीफ है तो इसमें लीफ लेमिना हो गया, ये पेट्योल हो गया, ये लीफ का बेस हो जाएगा और यहाँ पर स्टेम का नोड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। 33वां क्वेश्चन देखिए, द लीफ इज़ अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड मे बी अ टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। अच्छा देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये स्टेम है और यहाँ से एक लीफ निकलता है, तो इसके एक्सिल में बर्ड होता है, ठीक है, और यहीं पर आपका लीफ का बेस है, तो यहीं पर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। रोज़ में देखा होगा, रोज़ के लीफ में एडिनेट टाइप का स्टिप्यूल होता है, ध्यान से सुना क्या बोला, एडिनेट टाइप का। मान लीजिए रोज़ का लीफ है तो उसमें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, यही स्टिप्यूल है, यहाँ पर नोड है, ठीक है। तो समझ आ गया क्या होता है स्टिप्यूल, ठीक है, लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ लीफ, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।